यमराज जो धर्म राज है स्वयं जीव को उनके जीवन के लेखे जोखे को पूरा करने वाले हैं। आज वही यमराज भी चक्कर में पड़ गए और यमराज ने कहा देखो भैया और कुछ सवाल हो तो पूछो, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सवाल का आंसर पता नहीं है, उत्तर पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है। तो जीव ने कहा बोले नरक में तो तभी जाएंगे, पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ। तो बोले चलो भैया। कहाँ? पितामह ब्रह्मा को जरूर पता होगा क्योंकि वो तो सृष्टि के रचयिता है, विधाता है। आज यमराज उस जीव के हाथ को पकड़कर लेकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पितामह ब्रह्मा से हाथ जोड़कर पूछने लगे। पितामह ब्रह्मा ने जब यमराज के साथ में उस जीव को देखा तो पितामह ब्रह्मा मुस्कुराए और कहने लगे कहो यमराज धर्मराज क्या बात है, आज इस तरह ब्रह्मपुरी में अचानक सब ठीक तो है ना? यमराज ने कहा महाराज ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, ये जीव पूछ रहा है कि एक बार राम नाम लेने का प्रभाव क्या है, एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। यमराज भी चक्कर में। यमराज की बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो पितामह ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, संसार के विधाता है, संसार के भाग्य को लिखने वाले हैं, आज विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और कहने लगे देखो यमराज तुम 4 वेद 6 शास्त्र 108 उपनिषद 18 पुराण में से कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, ये पता नहीं है। तो बोले जाओ पता करके लाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ, तभी मैं नरक में जाऊंगा। पितामह ब्रह्मा ने कहा चलो इस प्रश्न का उत्तर एक के पास होगा। किसके पास? बोले जब समुद्र मंथन हुआ था, बासुकी नाग को मथानी बनाया, लस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और भगवान ने विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और जब समुद्र मंथन किया गया और जब उस समुद्र मंथन के समय उसमें से विष प्रकट हुआ, विष निकला, हलाहल विष, जिस विष को पीने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, जिस विष को स्वीकार करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, जिस विष को पीने के लिए देवों ने मना कर दिया, देवताओं ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन आज उसी विष को पीने के लिए देव नहीं बल्कि महादेव अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए और कहने लगे लाओ ये विष मुझे दे दो। और उस विष के प्रभाव से महादेव को कुछ भी नहीं हुआ, बाल विवाह का नहीं हुआ। पता है क्यों? विष भी महाकाल का बाल विवाह का नहीं कर पाया, महादेव का बाल विवाह का नहीं कर पाया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि अंदर तो राम थे, अंदर तो राम थे और जब विष गले में पहुंचा तो हृदय में जाने से पहले भी उस विष को राम जी ने विश्राम बना दिया। अंदर जाने से पहले उस विष को राम जी ने विश्राम बना दिया। जिस विष को पीने से जलन पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन आज राम नाम के प्रभाव के कारण आज शिव जी के हृदय में विश्राम मिला, आनंद की अनुभूति करने लगे महादेव। तो ये राम नाम का ही तो प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो उस राम नाम का सतत चिंतन करने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ को जरूर पता होगा कि एक बार राम नाम लेने का प्रभाव क्या है, एक बार राम नाम लेने का अर्थ क्या है, क्या होता है एक बार राम नाम लेने से।
तो जीव ने कहा, बोले सुनो, भोलेनाथ के पास हम एक शर्त पर जाएंगे। क्या शर्त है? बोले जब मेरे लिए एक सुंदर सी पालकी मंगवाई जाएगी, मेरे लिए एक सुंदर सी पालकी मंगवाई जाएगी, तब मैं भोले बाबा के पास जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है। आज उस जीव के लिए बड़ी ही सुंदर पालकी मंगवाई गई। जीव पालकी में बैठ गया और ब्रह्मा जी और यमराज दोनों देवता पालकी के पीछे लग गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचे और जैसे ही भोले बाबा ने दूर से तिरछी नजर करके देखा, बोले ओहो, ये कैसा दृश्य देख रहा हूं। दोनों देवता पालकी में पीछे लगे हैं और एक जीव पालकी में बैठा है। जैसे ही भोले बाबा के सन्निकट ब्रह्मा जी पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज, इस जीव ने हमें बड़ा परेशान करके रखा है। क्या बात है? महादेव ने पूछा। तो बोले जीव पूछता है कि एक बार राम नाम लेने का अर्थ क्या है? एक बार राम नाम लेने से क्या होता है? अरे आप तो सतत जिस राम का चिंतन करते हैं, आप तो सतत जिन राम का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, नेत्र बंद किए और जैसे ही राम जी का ध्यान किया, आज दोनों नेत्रों से आंसुधारा प्रवाहित होने लगी, रोने लगे आज। और जैसे ही नेत्र खुले, राम नाम की जब चर्चा आई, राम नाम की जब भोलेनाथ के समक्ष बात आई, तो भोलेनाथ की आंखों से आंसू बह पड़े, रोने लगे। और भोलेनाथ ने कहा, सुनो देवताओं, तुम सब कुछ पूछ लो, मैं बता सकता हूं, लेकिन राम नाम का प्रभाव नहीं बता सकता। सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन राम नाम का प्रभाव नहीं बता सकता कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले अब एक काम करो। भोलेनाथ ने कहा अब एक काम करो। क्या? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। जिसका नाम है उसी के पास चलते, उसको तो जरूर पता होगा कि उसके एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, उसके नाम में ऐसा कौन सा प्रभाव है। तो जीव ने कहा, बोले हम राम जी के पास, विष्णु जी के पास तब जाएंगे जब मुझे भोलेनाथ अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। जीव ने क्या कहा? बोले मेरी एक शर्त है, विष्णु भगवान के पास तब जाएंगे जब भोलेनाथ हमें अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा चलो। आज जीव भोलेनाथ के कंधों पर बैठ गया और दोनों देवता पीछे पीछे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे ही क्षीर सागर निकट आया, और जब क्षीर सागर निकट आया और भगवान विष्णु ने जैसे ही भोलेनाथ के कंधों पर एक जीव को बैठा हुआ देखा, तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है? बोले देखो देवी, वो सामने तुम देवताओं की टोली देख रही हो? बोले हाँ देख तो रही हूँ। बोले ऐसा दृश्य तो आज से पहले कभी नहीं देखा जो आज देख रही हूँ। और जैसे ही तीनों देवता जब भगवान नारायण के सन्निकट पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्तुति गाई, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। और स्तुति गाकर जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहने लगे, महाराज ये जीव पूछ रहा है कि आपका नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा प्रभाव है कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, एक बार राम नाम लेने का अर्थ क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और देवताओं से कहने लगे, अब भी नहीं समझ पाए पागलों? अरे पागलों, अब भी नहीं समझ पाए कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, क्या होता है? बोले इस जीव ने तो एक बार राम नाम लिया था,
इसकी पालकी में तो तीनों लोगों के तीनों देवता लग गए। अरे वो जीव से पूछो जो दिन भर दिन रात आपका सतत चिंतन करता है, उसकी पालकी में कितने देवता लगते होंगे। बोले यही तो अर्थ है एक बार राम नाम लेने का, कि एक बार राम नाम के प्रभाव से उस जीव को तीनों लोगों के स्वामी के दर्शन हो गए। इससे बड़ा प्रभाव संसार में दूसरा क्या होगा। तभी तो वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम सुमरत एक बार